राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें वो जिनसे हमारा विश्वास भगवान की तरफ और बढ़ जाए। बातें वो जहां हम जान पाएं कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना हम अच्छे कपड़े ले सकते हैं, ना हम अच्छा भोग पवा सकते हैं भगवान जी को, तो हमारे भगवान क्या हमसे खुश होंगे? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अच्छे अच्छे वस्त्र लें। तो आज जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ ना, आप उसको जब सुनेंगे ना तो आपके मन से ये जो विचार आते हैं ना, ये ऐसे कैसे होगा, हमारे पास तो कोई साधन नहीं जिससे हम भगवान को खुश करें। ये कहानी पूरी सुनिएगा और जब आप ये कहानी सुनेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि भगवान को हमसे क्या चाहिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रामदास की कहानी है। रामदास मोची का काम करते थे, जूते बनाते थे। वो उनका खानदानी काम था, सालों से उनके यहाँ यही काम चल रहा था। पूरी गरीबी की जिंदगी में वो लोग जी रहे थे। घर में 3 लोग थे, एक उनका पुत्र, एक उनकी पत्नी और एक वह खुद। बस इतना ही कमा पाते थे कि रोज का खाना हो जाए। जिस दिन काम पर नहीं गए उस दिन उनको भूखा रहना पड़ता था। कभी कभी हो जाता था कि कुछ नए जूते बनाने को मिल जाए तो वह कुछ अच्छा कमा लेते थे। जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि रोज खाना रोज कमाना, कोई साधन नहीं, फटे कपड़े, गरीबी में पूरी जिंदगी उनकी चल रही थी। गरीब थे लेकिन भगवान के प्रति बड़ी आस्था थी। ना कोई मूर्ति उनके घर, ना कोई विग्रह, ना उनको कोई पाठ पूजा आता। लेकिन एक दिन उन्होंने सत्संग सुन लिया और जब सत्संग सुना तो सत्संग में उनका मन लग गया। उन्हें बड़ा आनंद आया। सत्संग में जाकर पीछे बैठते, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ पाते, लेकिन जाते और जब कीर्तन होता, भजन होता तो उठकर नाचने लग जाते। धीरे धीरे प्रभु से प्रेम बढ़ गया। सत्संग में सुन लिया था, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, ये शब्द उनकी जुबान पर रट गया था। हर वक्त वह यही गुनगुनाते रहते, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। उनके मन में हमेशा यही बात चलती रहती। कभी आहा में प्रभु को पुकारते, हे हरि, कभी रो पड़ते। प्रभु से प्रेम होने लगा। धीरे धीरे सत्संग की महिमा समझ आने लगी। कभी सो जाते, बस यही चलता रहा। अगर सत्संग जीवन में आ जाए तो समझिए प्रभु की कृपा हम पर हो रही है। ऐसे ही सत्संग का उनको प्यार मिलता रहा और वह सत्संग जाते रहे। एक दिन उन्हीं के आसपास जगह पर किसी के घर चोरों ने चोरी की। बहुत अच्छा घर था, सभ्य घर, पैसे वाला घर था, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी जो शालीग्राम रूप में हैं उनकी सेवा होती थी। सोने का सिंहासन, अच्छी वेशभूषा और सोने का ही छत्र ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ था। उन चोरों ने वह सब वहाँ से चुराया और कुछ आपस में बांट लिया, बेच दिया। उसमें शालीग्राम जी रह गए। तो एक चोर ने सोचा कि अब इसका क्या करूं, ये तो पत्थर है, हमारे किस काम का। वहां से निकलते हैं जहां पर रामदास अपने जूते बना रहे थे। चोर के मन में ख्याल आया, क्यों ना इस आदमी को ये पत्थर देकर मैं इससे जूते ले लूं। वैसे भी सीधा साधा लग रहा है और मेरे तो ये किसी काम का है नहीं पत्थर। वो शालीग्राम को पत्थर ही समझ रहा था। उसने रामदास को कहा, हाँ भाई, ये देखो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बहुत काम आएगा।
इससे तुम अपना औजार घिसना। वो जो सिलाई करते हैं ना, और धागे को काटने के लिए एक औजार होता है जिसको घिसा जाता है पत्थर पर। तुम इस पत्थर पर घिसाई करना, ये पत्थर तुम्हारे काम आएगा। रामदास ने देखा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है जो मैं पैसे दे पाऊं, और ये पत्थर मेरे किस काम का है। कहते तुम इस पे अपना औजार घिस के तो देखो। राम प्रसाद ने अपना औजार उस पर घिसा, उसमें धार आ गई। उसने कहा ठीक है, ये जूते ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। चिकना चिकना पत्थर है और मैं बहुत अच्छे से इससे अपना औजार घिस लूंगा। राम प्रसाद जानते ही नहीं थे कि वह शालीग्राम का विग्रह है, क्योंकि जाना ही नहीं ना भक्ति क्या है। अब क्या हो रहा है कि प्रभु का नाम चल रहा है, शालीग्राम पर औजार को घिस रहा है और बोल रहा है मैं जैसो तैसो तेरो। प्रभु प्रेम में आंखें भीग रही हैं, आंसू आ रहे हैं और शालीग्राम पर जा रहे हैं। बार बार बोलता हे हरि हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। अब जब वो सिलाई करते हैं और घिसाई करते हैं तो उस पत्थर को अपने पैरों के दोनों बीच में दबाकर तब वो घिसाई की जाती है। अब वो तो अबोध है, वो तो जानता भी नहीं कि ये शालीग्राम है। उसको अपने पैरों के नीचे दबाकर उस पर पत्थर घिसता और नाम चलता रहता प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। रोता, आंसू निकलते, भाव से हमेशा भरा रहता, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। उसको ज्ञान ही नहीं कि प्रभु के विग्रह के साथ, शालीग्राम के साथ वह क्या कर रहा है। एक दिन एक पंडित जी उसके पास अपना जूता बनवाने आए। उन्होंने देखा शालीग्राम और ये कैसे अपने पैरों में लेकर इसको पड़ा है। कहते तुम जानते हो ये क्या है? रामदास जी कहते हैं पता नहीं, पत्थर है, मुझे तो कोई दे गया था, इसमें अपने औजार को घिसता हूँ, उसकी धार बनाता हूँ। पंडित सोचने लगा अब मैं इसको क्या समझाऊं, इसको तो इतनी भी अकल नहीं है कि ये शालीग्राम है, इसकी पूजा होती है। शालीग्राम ये तुम मुझे दे दो। तो तुम क्या करोगे इसका? कहते कुछ नहीं, बस तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो और ये मुझे दे दो। पंडित जी ज्ञानी थे, उन्हें पूजा विधि सब आती थी। उन्होंने है प्रभु के उसमें जो निशान हैं वो बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा शालीग्राम है, वह जान चुका था। रामदास जी बोले मैंने इसका कोई पाई पैसा नहीं दिया, मैंने तो बदले में जूते दे दिए थे, तो अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम ले जाओ। कोमल दिल का आदमी अपना फायदा देखता ही नहीं कभी, कहता है आप ले जाओ। पंडित जी शालीग्राम को घर ले आते हैं, पूरा स्नान पंचामृत से कराते हैं, अच्छे से मलमल के कपड़े पर उनको विराजमान करके सिंहासन पर बिठाते हैं। पूरी सेवा, पूरे मंत्र, पूरा भोग, अच्छे से थाली, पूरे इत्र कस्तूरी सब सेवा। जब सोते हैं रात को तो उनको सपने में वैष्णव रूप में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं और उनको कहते हैं कि तू मुझे रामदास के घर ही छोड़कर आ, मुझे तेरा इत्र, तेरा सिंहासन, तेरे मंत्र, मुझे इसमें कोई सुख नहीं है, मुझे तो रामदास के यहाँ ही छोड़ के आओ। पंडित हैरान हो गया, ऐसा कैसा प्रेम है रामदास का
कि प्रभु स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे आदेश दे रहे हैं कि मुझे तो वहीं जाना है। सुबह उठता है और अच्छे से कपड़े में प्रभु को हाथ में लेता है और कहता है प्रभु से, प्रभु कौन सी कमी रह गई थी मेरी पूजा में, कौन सी कमी रह गई थी मेरे आपकी सेवा में, जो आपको रामदास के यहाँ जाना है। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे तो उसका प्रेम चाहिए। जब वो मुझे पैरों में रखकर मेरे ऊपर वो घिसता था अपने जो उसका औजार था उसको, और जो उसके आंसू मेरे प्रेम में निकलते थे, जब वो कहता था कि हरि मैं जैसो तैसो तेरो, तो मैं खुश हो जाता था, मैं उसके प्रेम में पड़ जाता था, मेरा मन उसमें रम जाता था, लग जाता था। उसने तो मुझे खरीद लिया अपने प्रेम से, तुम मुझे वहीं छोड़कर आओ। पंडित जी शालिग्राम को लेकर रामदास के घर जाते हैं। रामदास, ये लो तुम्हारा शालिग्राम, और उसको सारी बात बताते हैं कि ये शालिग्राम है, इसकी पूजा होती है, ये स्वयं हरि विष्णु है। मैं अपने घर ले गया और मैंने इसकी पूरी अपने भाव से सेवा की, इनको सिंहासन पर बिठाया, लेकिन ये खुश नहीं हुए। इनको तो तुम्हारा प्यार चाहिए, इनको तुम्हारी सेवा चाहिए, और इन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हारे पास इनको छोड़ दूं। रामदास फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि हे प्रभु, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझ पर इतने निहाल हो, मेरे घर कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं ज्ञानी नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप प्रभु हो। मैं इतना मूर्ख, आपको अपने पैरों में दबाकर आपके ऊपर औजार घिसता रहा। आपको तकलीफ थी प्रभु, और आपकी इतनी कृपा मेरे ऊपर, इतनी कृपा कि आप वहां सुख छोड़कर मुझ गरीब के घर आए। ऐसे कर करके वह विलाप करने लगा। प्रभु के प्रेम में बहुत रोए, बहुत रोए कि मुझसे तो गुनाह हो गया, ये मैंने कैसा पाप कर दिया। पंडित जी चले गए। राम प्रसाद अपने प्रभु को हाथ में लिए, फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने घर की अलमारी में, आले में उनको विराजमान करते। रूखी सूखी जो खुद खाते वही प्रभु को भोग लगाते। सेवा करनी शुरू हो गई, जैसे भी आती थी, जो भी कर पाते थे। एक दिन सेवा करते करते मन में भाव आ गया कि प्रभु, जब आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं कि आप उसको छोड़कर, इतने सुखों को छोड़कर आप मेरे पास आ गए, तो प्रभु अब तो आप मुझे दर्शन दो, अब तो मुझे आपको देखना ही देखना है। प्रभु से प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, प्रभु मैं क्या करूं कि आप मुझसे रीझ जाओ, मेरे पास कोई सामग्री नहीं, मैं आपको कैसे खुश करूं, मैं आपको हंस के खुश करूं, मैं आपके साथ नृत्य करके खुश करूं, मैं आपको रोकर खुश करूं, आप कैसे खुश हो जाओगे प्रभु, बस आप खुश हो जाओ और मुझे दर्शन दे दो। बस प्रभु अब तो सहा नहीं जा रहा, अब तो अंदर आग लगी है, आपके दर्शन चाहिए। जब आप इतना प्रेम करते हो मुझसे, मैं तो करता ही हूँ, अब आप भी मुझसे प्रेम करते हो, तभी तो 56 भोग छोड़कर आप सूखी रोटी खाने आए। प्रभु अब आप दर्शन दो प्रभु। उठता रोता, कभी नाचता, कभी रोता, कभी हंसता कि प्रभु बस दर्शन दो।
उसके ये भाव देखकर प्रभु वैष्णव रूप में उसके पास आए। उसको पता ही नहीं, वह तो मग्न है। प्रभु हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। हरि का जाप कर रहा है, हरि सामने ही है। आंखें खोलता है, देखता है एक वैष्णव ब्राह्मण मेरे सामने खड़ा है। वे पूछते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, पागल हो रहा है तू, तो बावरा हो गया, ये क्या कर रहा है तू? कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो हरि से मिलना है, कैसे भी कृपा हो जाए। ब्राह्मण कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, जो तू कर रहा है कोशिश उनको रिझाने की, लेकिन तू उनसे मिलने के लिए सोच रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तूने ऐसा क्या किया कि प्रभु आकर तुझसे मिले? बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, बस मैं तो इतना जानता हूँ। वो जैसे भी हैं मेरे हैं, मैं जैसा भी हूँ उनका हूँ। मुझे तो बस अब उनके दर्शन करने हैं, मुझे तो प्रभु को रिझाना है, कैसे मान जाए, कैसे दर्शन देते। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और मुंह पर चल रहा है, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। तभी वैष्णव रूप में ब्राह्मण प्रभु सामने प्रकट हो जाते हैं। जब प्रभु प्रकट हो जाते हैं, इतना प्रकाश होता है, रामदास की आंखें चुंधिया जाती हैं। आंखें झपका झपका के प्रभु को देखता है और देखकर निहाल हो जाता है, चरणों में गिर जाता है, हे प्रभु आप मिल गए प्रभु। और प्रभु तो जिसको दर्शन दे दे वो जिंदगी भर उनका रूप नहीं भूल सकता। तो प्रभु तो सिर्फ भाव की भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपकी भावनाओं के भूखे हैं, आपके प्यार के भूखे हैं, आपके समर्पण के ऊपर बलिहारी जाते हैं। जब आप प्रभु कहते हैं ना कि मैं जैसा हूँ प्रभु आपका हूँ, मैं अब आपके हवाले हूँ, मेरी जिंदगी आपके हवाले, अब आप जानो। जब आप ये सब करते हैं तो प्रभु आप पर बहुत कृपा करते हैं। मन के भाव परोस कर दीजिए भगवान को, अपने भाव को परोसिए, वो अपने भाव भगवान को अर्पण कीजिए, ना कि ये सब व्यवस्थाएं। उसको क्या चाहिए, वो तो तीनों लोक का स्वामी है, उस पर तो आप अपनी कुछ भी जिंदगी भी न्यौछावर कर देना तो वो भी कम है। वो सिर्फ भाव का भूखा है। आप अपने भाव अच्छे रखिए, प्रभु से प्रेम कीजिए। कहते हैं ना सिर्फ एक पानी के लोटे से भी भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। ये सब तो हमारी बाहरी व्यवस्था है कि प्रभु के अच्छे वस्त्र हों, अच्छे भोग हों। भगवान तो सिर्फ भाव से मिलते हैं। आप जितना प्यार प्रभु से करेंगे, प्रभु आपको आकर खुद से दर्शन देंगे। तो प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़िए, अपनी भावनाओं को और मजबूत बनाइए और उस पर विश्वास कर इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। तो मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।